It- काफ़ी लोग कहते हैं कि इंडियन फुटबॉल पासिंग गेम नहीं कर सकती। जर्नलिस्ट आस्क्ड हिम कि व्हाई डोंट यू प्ले पोजीशन फुटबॉल। हाय गाइस, आई एम बिपिन पांडे एंड यू आर वाचिंग इंडियन फुटबॉल अरीना एंड लेट्स डिस्कस। सो क्या हमें ईगल स्ट्रीम मैक के साथ कंटिन्यू करना चाहिए? गाइस, दिस आंसर इज़ वेरी सिंपल और ये आंसर मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो दूंगा। सबसे पहले आई विल टेल यू हाउ हैज़ ईगल स्ट्रीम मैक परफॉर्म्ड। सो गाइस, ईगल स्ट्रीम मैक की परफॉर्मेंस देखने के लिए हमें सबसे पहले ये भी देखना होगा कि किस तरीके की टीम ईगल स्ट्रीम मैक को मिली है। सो इफ़ यू गाइस रिमेंबर 2015 में जब स्टीफन कॉन्स्टेंटीन को हमने हायर किया था, सो उस टाइम इंडियन फुटबॉल की क्या स्टेट थी? उस टाइम इंडियन फुटबॉल के पास कोई टीम नहीं थी प्रॉपर जो कि compete कर पाए। और उस टाइम जो हमारी हालत थी, एज स्टीफन कॉन्स्टेंटीन सेड हिमसेल्फ इन अ इंटरव्यू आई वाज वाचिंग टुडे, उस टाइम वी वर इवन स्ट्रगलिंग टू बीट नेपाल। सो गाइस, यू कैन अंडरस्टैंड उस टाइम हमारी क्या सिचुएशन थी। एंड उस सिचुएशन के साथ ईगल स्ट्रीम मैक बिल्ट अ टीम। ऑल्दो फैंस डिडंट लाइक हिम मच बिकॉज वो कभी भी आईएसएल के टॉप परफॉर्मर्स को नहीं लेता था। ही यूज टू टेक हिज ओन प्लेस, और उसकी खुद की मेंटालिटी थी, खुद की सोच थी। एंड he knew what he was doing, although initially he did not get the results क्योंकि हमारे पास obviously टीम नहीं थी इतनी अच्छी, लेकिन he built a team from scratch and then he brought us to the Asian Cup। और एशिया कप में जो हमने खेला है वो तो सब जानते हैं। यू नो, ऑल्दो वी वर ओनली एबल टू विन वन मैच, वो भी थाईलैंड के अगेंस्ट, वी वॉन 4-1 एंड वॉट अ क्रेजी मैच दैट वॉज। we'll discuss about that later in any other video, but what a match that was। उसके बाद भी हमने बाकी सारे जितने भी मैच खेले एशियन कप में, they were really really good। हमारी टीम ने काउंटर अटैक्स पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी, although they missed a lot of chances। काफ़ी बार गोल हम अनलकी भी रहे, लेकिन जो परफॉर्मेंस थी इंडियन फुटबॉल की, दैट डिड नॉट लुक लाइक कि ये वही टीम है जो 2015 में 170 फीफा रैंकिंग में थी, और जिसके लिए फ्रेंडली अरेंज करना भी बहुत बड़ी बात थी किसी अच्छी टीम के साथ। सो उस टीम को हैंड ओवर किया गया ईगल स्ट्रीम मैक को, राइट। सो गाइस, ईगल स्ट्रीम मैक का सबसे पहला टूर्नामेंट था जो इंडियन फुटबॉल के ने खेला, तो वो था किंग्स कप। थाईलैंड ने इंडिया को इनवाइट किया था। ऑब्वियसली इतनी बुरी हार के बाद एशियन कप में दे थॉट कि इट वाज जस्ट अ फ्लूक, लेट्स इनवाइट देम and let's destroy them at home। so Indian football गई वहाँ पे, और उस टाइम ईगल स्ट्रीम मैक ने जो टीम सेलेक्ट करी थी, that was full of all the fan favorite players, आईएसएल के सारे बेस्ट प्लेयर्स जितने भी आप सुन सकते हो, सोच सकते हो, everyone was there। ब्रैंडन फर्नांडिस, जिसको कभी स्टीफन कॉन्स्टेंट ने चांस नहीं दिया, और भी कई सारे प्लेयर्स जो काफ़ी फैन फेवरेट थे, उसको ईगल स्ट्रीम मैक ने चांस दिया, और थाईलैंड को हमने 1-0 हराया। लेकिन थाईलैंड से पहले कुरासाओ से वी लॉस्ट। ईगल स्ट्रीम मैक ने 3-1 डिफीट के साथ स्टार्ट किया कुरासाओ के साथ, उसके बाद थाईलैंड के साथ मैच हुआ एंड वी वन, ठीक है। उसके बाद फिर इंडिया में हमने ऑर्गेनाइज़ किया इंटर कॉन्टिनेंटल कप, और इंटर कॉन्टिनेंटल कप में हमने इन्वाइट किया तजाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड सीरिया को, ठीक है। और उस टाइम ईगल स्ट्रीम मैक was in a phase कि I'm experimenting, I'm doing this, I'm doing that। He was experimenting that time, you know। We had team in AFC Asian Cup, and with that team he still was experimenting। उसने काफ़ी सारे young players को chance दिया। He brought a lot of new players। He did not stick to Stephen Constantine's team, and he brought a lot of new players, and he was experimenting। सो आई टेल यू, आई रिमाइंड यू कि हमारे रिजल्ट्स क्या थे। सो वी लॉस्ट टू तजाकिस्तान 4-2। तजाकिस्तान डिफीटेड अस 4-2। वी लॉस्ट टू नॉर्थ कोरिया 5-2 एट होम, एंड वी ड्रू विथ सीरिया 1-1। ओके गाइस, सो वी ड्रू 1, लॉस्ट 2। ओके, सो अभी तक हम एक मैच जीते हैं, 3 मैच हारे हैं और 1 ड्रॉ किया है, ठीक है।
उसके बाद हमारा AFC वर्ल्ड कप, एशियन कप क्वालिफाई स्टार्ट हो गए। ये था हमारा 2019 में, ठीक है। सो वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि यू नो वी शुड परफॉर्म वेल एंड वी शुड डू दिस एंड दैट, बट यू नो द नाइटमेयर स्टार्टेड। सो सबसे पहला मैच हमने खेला ओमान के अगेंस्ट एंड वी लॉस्ट 1-2। नो प्रॉब्लम, क्या दैट टाइम nobody thought, you know, it's a big deal. Okay, we fought well and we lost. And then next game against Qatar, we drew against them. So Qatar had won the Asian Cup before, so you know fans were very positive that we drew against Qatar, we drew against Qatar. But guys, I don't think that was something to celebrate. उसके बाद वी प्लेड अगेंस्ट बांग्लादेश एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि बांग्लादेश को तो हम आसानी से हरा देंगे, नो इश्यूज़, बांग्लादेश है यार, विल डिफीट दम ईजिली, नो इश्यूज़। बट द नाइटमेयर बिगेन, बांग्लादेश आया, हमारे घर पे आया एंड दे स्कोर्ड अ गोल एंड दे वर ट्रबलिंग अस एंड वी वर नॉट एबल टू यू नो फाइंड अ वे टू हर्ट देम and they scored a goal and finally you know हमारी इज्जत बचा ली आदिल खान ने। and Adil Khan, that match I remember, Adil Khan saved us that day. And then next match, you know, कोई बात नहीं, बांग्लादेश से हम हारते हारते बच गए, नो इश्यूज़। देखते हैं नेक्स्ट मैच में क्या हुआ। नेक्स्ट मैच वॉज अफ़गानिस्तान। कोई बात नहीं, बांग्लादेश से नहीं जीते, कोई इशू नहीं यार, अफ़गानिस्तान से तो जीतना ही जीतना है। अफ़गानिस्तान अगेन वी ड्रू 1-1 अगेंस्ट अफ़गानिस्तान 2, वी ड्रू गाइस। सो एट दिस टाइम हमने 4 मैचों में जो हमारे एशियन कप, जो हमारे AFC और वर्ल्ड कप जो क्वालिफायर्स थे एशियन कप्स, उसमें हमने 4 मैचों में 3 ड्रॉ करे और एक हमने हारा, जो था अगेंस्ट ओमान, जिसके अगेंस्ट वी शुड हैव एटलीस्ट ड्रू, ठीक है। उसके बाद हमने एक और मैच खेला ओमान के साथ, दैट वाज द रिटर्न लेग। अब ये मैच अवे था, सो दिस टाइम वी कुड हैव ट्राइड टू विन। अब तो यू नो अब तो हम जीते जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हम वो मैच भी हार गए 1-0 से। नाउ आई एम टेलिंग यू गाइस, जब इगोर स्टीमैक आया था, उसका सबसे पहला मैच अगेंस्ट कुरासाओ मैंने देखा था, आई थॉट कि यार एटलीस्ट इज ट्राइंग, इंडियन फुटबॉल इज़ प्लेइंग। अब उसके बाद फिर ही स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग, और उसका एक्सपेरिमेंटिंग फेज अभी तक चल रहा है। आई विल टेल यू अबाउट इट। अभी तक ही हैज़ नॉट स्टॉप्ड एक्सपेरिमेंटिंग, जबकि इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने आ गया है। और अभी हमने 2021 में 2 फ्रेंडलीज खेले हैं, जिसके बारे में आप सबको ऑलरेडी पता होगा, आई एम श्योर। द फर्स्ट मैच वॉज अगेंस्ट ओमान, ओके। सो अगेंस्ट ओमान इस टाइम भी इगोर स्टीमैक ने कहा कि आई विल गिव चांस टू न्यू प्लेयर्स। ही ब्रॉट अ लॉट ऑफ न्यू प्लेयर्स, क्योंकि ISL में काफ़ी सारे नए प्लेयर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस की थी, तो बनता था, कोई बात नहीं, आप नए प्लेयर्स को ले आए। एंड ही ब्रॉट न्यू प्लेयर्स, ही स्टार्टेड गिविंग देम डेब्यू। पहले मैच में ही फील्डेड अ वेरी गुड टीम। उसमें संदेश जिंगन था, अमरिंदर सिंह था, आशिक कुरेनियन था, एंड वी हैड some experience in that team. And again ओमान ने पहली लीड ले ली। उसके बाद फॉर्चुनेटली एक विपिन सिंह के क्रॉस से मनवीर सिंह ने एक बहुत ही अच्छा गोल किया, जिसकी वजह से 1-1 ड्रॉ हुआ। गॉट इट? सो आई विल से इन दिस सिचुएशन, यू नो, एज अ टीम वी फेल्ड in that match also, although a lot of people will say कि नहीं, लेकिन अगर आप वो गेम देखोगे तो you will understand कि you know we were not the team, we did not deserve to win that match also, but we drew it, no issues. And then we were playing on at UAE, okay, and now Igor Stimac
had said in the previous after the previous game that he's going to give chances to more people, because he's not focusing on results, he's focusing on developing, or he's focusing on giving new players chances. And that match was a disaster. इंडियन फुटबॉल टीम के जो प्लेयर्स थे, दो तीन अपुया और सुरेश को छोड़ के, everyone, I'll say everyone in that match, Adil Khan and everyone, even Gurpreet Singh Sandhu was not that great. We didn't have a leader on pitch. And ये लीडरशिप वाली जो बात है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये इसके लिए भी I'll create a new video. I'll tell you कि you know how we can हमारी टीम को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आईएसएल में, और आईएसएल की वजह से हम डेवलप हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे. छः सीज़न चलेगा आईएसएल के, और अभी तक हमें क्वालिटी, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिली इंडियन फुटबॉलर्स की. ऐसा क्यों है? एंड वील टॉक अबाउट दैट और डिस्कस करेंगे. लेकिन अब आ जाते हैं इगोर स्टीमैक के ऊपर. ठीक है, ये तो उसके रिजल्ट्स हो गए. अब इगोर स्टीमैक को हमें कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सो द आंसर इज़ नो, अ बिग फैट नो. क्योंकि अभी क्या प्रॉब्लम है, इगोर स्टीमैक हैज़ लॉस्ट कंट्रोल. शुरू से लेके एंड तक ही स्टार्टेड, जब से ही स्टार्टेड एंड टिल नाउ, he has failed to give confidence to his players. अभी तक जितनी भी इगोर स्टीमैक ने जितनी भी अपनी जो स्क्वाड्स अनाउंस करे हैं, उसमें मोस्टली सारे के सारे प्लेयर्स जो होते हैं वो सारे के सारे आईएसएल के पॉपुलर प्लेयर्स होते हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं पूरे सीज़न में. एंड दैट इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज अच्छे परफॉर्मेंस को वी शुड मेक दिस कि अगर आप आईएसएल में अच्छा परफॉर्म करोगे तो आप इंडियन टीम में सेलेक्ट हो गए. ठीक है, लेकिन थोड़ा कुछ गेम प्लान भी होना चाहिए आपका. यू शुड, बिकॉज यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ टाइम विद प्लेयर्स, so you should have in mind. Although let's leave it, I think selection process का इतना बड़ा कोई रोल नहीं है. we have good players. Although कहाँ पे इगोर स्टीमैक फेल हो रहा है is उसका गेम जो गेम इम्प्लीमेंट करना चाहता है इगोर स्टीमैक, जो गेम स्टाइल इम्प्लीमेंट करना चाहता है, दैट इज़ ग्रेट. जो पासिंग फुटबॉल है, दैट इज़ ग्रेट. काफ़ी लोग कहते हैं कि इंडियन फुटबॉल पासिंग गेम नहीं कर सकती, and I totally disagree with that, because it is क्योंकि इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स को काफ़ी एक्सपीरियंस है अपनी लीग्स में. दे कैन प्ले. और एशियन कप में हमने दिखाया था कि वी कैन प्ले, ऑल्दो वी कैन नॉट प्ले अ वेरी ग्रेट फुटबॉलिंग मैच लाइक कि बार्सिलोना की तरह टिकी टाका करने हम शुरू नहीं हो जाएंगे, मैनचेस्टर सिटी की तरह खेलना स्टार्ट नहीं कर देंगे, लेकिन हम काउंटर अटैक्स पे एटलीस्ट वी कैन किल देम. एटलीस्ट काउंटर अटैक्स वी कैन डू, वी कैन डिफेंड वेल, दैट वी नो, क्योंकि इतने सारे ड्रॉ किए हमने, डिफेंड किया है. सो अभी जो प्रॉब्लम है विद इगोर स्टीमैक, रिमेंबर हबास एटीके मोहन बगान का कोच है. ही हैज़ वन आईएसएल a lot of times, yes, 2-3 times. And once a journalist asked him ki why don't you play position football? So his answer was ki possession football will only help us if the possession is right. अगर आप सिर्फ बैक पासेस करके अपने ही हाफ में बॉल को पास करके पोजीशन बढ़ाए जा रहे हो, दैट इज़ ऑफ नो यूज़. ठीक है, और अभी इंडियन फुटबॉल की जो जितने भी मैचेस देखे हमने, उस पर काफ़ी प्रॉब्लम्स थी. पहली प्रॉब्लम कि हम बिल्कुल भी पोजीशन के चक्कर में वी आर नॉट एबल टू क्रिएट चांसेस. हम फॉरवर्ड नहीं बढ़ पाते, फॉरवर्ड पासेस बहुत कम करते हैं, हम बैक पासेस ज़्यादा करते हैं जस्ट टू कीप द पोजीशन. ओके, और हमारे जो प्लेयर्स हैं उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि दे टेक ऑन प्लेयर्स एंड दे मूव एंड स्पेसेस बनाएं, स्पेसेस को लें एंड दे स्टार्ट अटैक. ऐसा नहीं होता. काउंटर अटैक्स में वी आर फेलिंग. सो ये सब चीज़ें हैं जो कोच को समझनी चाहिए थी. इतने सारे मैचेस के बाद ही शुड हैव अंडरस्टूड कि उसके प्लेयर्स किस तरीके के हैं, व्हाट टाइप ऑफ फुटबॉल दे कैन प्ले एंड हाउ ही कैन यूज़ देम टू विन गेम्स. He has to manage players. So
और इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मिसिंग हैं वो है कॉन्फिडेंस। ऑल्दो इतना अच्छा आईएसएल में दे प्ले दैट गुड, क्योंकि आईएसएल में इतना अच्छा इसलिए खेलते हैं क्योंकि उनके पास फॉरेन प्लेयर्स होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं। दे फॉरेन प्लेयर्स ही हैं जो सारी की सारी मेजर पोजीशन एक्वायर करके रखते हैं, और फुटबॉल को ऐसा लगता ही नहीं हमें कि कोई प्रॉब्लम है। क्वालिटी बहुत अच्छी है आईएसएल की अगर कंपेयर किया जाए तो आई लीग से। सो आईएसएल में क्या होता है कि दीज प्लेयर्स प्ले रियली गुड, ठीक है। फिर कोच एक्सपेक्ट करता है कि आईएसएल में अच्छा खेला तो इंडियन फुटबॉल में भी अच्छा खेलेगा। आईएसएल में उसके पास प्लेयर्स हैं जो उसको सपोर्ट कर सकते हैं, फॉरेन प्लेयर्स हैं, फॉरेन कोच है जो समझता है, जो डे इन डे आउट उनके साथ काम करता है। दे नो कि हाउ दे कैन परफॉर्म, और उनको काफ़ी कंपटीशन के साथ पिच पे उतारता है एंड दे परफॉर्म। ही वॉज नॉट एबल टू हेल्प देम विद दिस। अगर उन प्लेयर्स के अंदर अच्छी मेंटालिटी होती है, जस्ट लुक एट कि लास्ट मैच में जब एफसी गोवा को बिना फॉरनर्स के साथ खेलना पड़ा था, दे हैड अ मेंटालिटी एंड दे, ऑल्दो वो इंडिया की नेशनल टीम नहीं है, स्टिल they played really well. Seritan was a leader in that match. Everyone was contributing. आप एक दूसरे से बात कर रहे थे, you can see in their faces कि they were not scared. But what happened with Indian football and also with FC Goa. So in this case the answer is very clear. We should not go ahead with Igor Stimac, although because of pandemic, because of coronavirus and the situation in India, we might have to continue with them. But if we have a better option than him, then we should go ahead and sign a better option. And yeah, so this is it, guys. So if you like this video, like and subscribe. If you have any suggestions, any comments about this video about Igor Stimac, feel free to contact me on Instagram, or feel free to comment down below and like and subscribe, and let's have a discussion in the chat about what are your thoughts about Indian football, and should we go ahead with Igor Stimac. Thank you.